हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी कॉपी ऑलरेडी आपको डिलीवर की जा चुकी है अटैच फाइल के साथ। आज इसके न्यूमेरिकल्स को जानेंगे और एक छोटा सा रिवीजन करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले का। तो सबसे पहले तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को रिवाइज करते हैं और कुछ नए फार्मूले हम उसमें ऐड करेंगे, जैसे क्लास इंटरवल और दूसरे टी के एक दो और नए फार्मूले, और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आई होप यू एंजॉय इट और इट इज़ वेरी इट इज़ गोइंग टू वेरी एक्साइटिंग नाउ। फार्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फार्मूला है, जो टी टेस्ट में टी स्टूडेंट टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जो फार्मूले की अगर हम बात करें, पहले तो हम टी स्टूडेंट लिख लेते हैं। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम सिंपली टी डिस्ट्रीब्यूशन के भी नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया इसमें जब सैंपल साइज 30 से कम होता है तो हम उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत लेते हैं, और 30 से ज़्यादा होता है तो हम उसे लार्ज सैंपल कहते हैं और उसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ले जाते हैं। इसमें जो हमने फार्मूला आपको बताया था, टी इज इक्वल टू बार एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन क्या है यहाँ, एक्स बार क्या है, दैट इज मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन ऑफ मीन, एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। देखिए ये दो तरह से बनाया जाता है, एक ये डिफाइन करता है सैंपल को, और ये डिफाइन करता है ये सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन को, एस टी मतलब सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये डिफाइन करता है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को। एक चीज और मैं नोटिस बता दूं आपको, ये साइन जो है वो सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा दो तरह के साइन होते हैं, एक ये और एक ये। ग्रीक जैसे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होता है, वैसे ग्रीक लेटर में, ग्रीक लैंग्वेज में ये आपका कैपिटल होता है और ये स्मॉल सिग्मा होता है। ये कैपिटल सिग्मा और ये स्मॉल, ये डिफाइन करता है जनरली सम को, और ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये दोनों ही सिग्मा कहलाते हैं, बस स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कॉन्सेप्ट। आइए, टी का पहले फॉर्मूला ये है, जहां एक्स बार कैसे निकलता है, एक्स बार निकलता है जब हम सिग्मा एक्स अपॉन एन कर लेते हैं, तो वहां से एक्स बार आ जाता है। और अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन कहां से निकलेगा, तो एस स्मॉल एस है, मतलब सैंपल साइज किसका है। देखिए पॉपुलेशन के लिए ये चलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल साइज सैंपल के लिए ये चलेगा, पॉपुलेशन सैंपल ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका। तो एस की अगर मैं बात करूं, ये एस स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। अब यहां पर देखिए ये एन माइनस वन है, एन नहीं लिखा है, एन माइनस वन। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे, और टी की वैल्यू को फिर हम टेबल वैल्यू से देखेंगे। टेबल वैल्यू मतलब ये, अभी हम इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन स्लो, वी गो स्लो, जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद करिए। अब क्वेश्चन में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसमें दो केसेस होते हैं, टू केसेस। पहला केसेस तो ये है कि क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, भाई किसका है, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर ये नहीं दिया है तो ये फार्मूला बदल जाता है। तो सबसे पहला केस क्या है कि ये जो हमारा लगता है, ये पूरा का पूरा तब लगेगा जब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आपका नहीं दिया होता है, तब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये अब यहां पर लिख देते हैं, व्हेन, पहला केस ये, व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट गिवन, और जब गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो उस केस में हम ये फार्मूले को अप्लाई करते हैं, वी यूज दिस वन, हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन। लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन
इज गिवन, तब हम क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है तब देखिए टी का फॉर्मूला ये हो जाता है। यही बच्चों आपको याद रखना है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है तो यहां तो हम लिखेंगे एस अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। जब आपको दिया है तब ये फार्मूला ये लगेगा, और जब आपको नहीं दिया है तब ये फार्मूला ये वाला आप लगाएंगे। देख लीजिए दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो अब और क्लियर हो जाएगा। तो ओरिजिनली आप ये याद रखिए कि ये फार्मूला कब लगेगा, जब आपको नहीं दिया है स्टैंडर्ड, मतलब देखिए हमें ये निकालने के लिए फार्मूला लिखा है ना, और जब आपको पहले से दिया होगा तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन में अगर ये चीज दी है आपको तब आप तुरंत इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। कौन सा, एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन, जहां एन क्या है, एन माइनस वन क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने बता रखा है। अच्छा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, वो है कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल हम पहले भी आपको बता दें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो इसके बीच में आना चाहिए। अगर इसके बीच में आ रहा है तो फिर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब वो क्रिटिकल जोन में चला गया। जो रेंज से बाहर होता है वो किस जोन में चला जाता है, क्रिटिकल जोन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने की, तो आप एक्स बार लिखेंगे प्लस माइनस टी की वैल्यू लिखेंगे, और ये वैल्यू आपकी बदलती, कभी यहाँ पर 0.05 हो सकता है, कभी यहाँ पर 0.025 हो सकता है, कभी यहाँ 0.01 भी हो सकता है। तो ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है, लेकिन उसके बाद ये फिक्स है, एस अपॉन अंडर रूट एन। अब देखिए ये चीज तब लगाई जाएगी जब आपको स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया होगा और आप क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको पहले से स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें टी सब कुछ वही रहेगा, एस और यहाँ पर एन माइनस वन हो जाएगा। तो बस कोई भी एक चीज आपको याद रखनी है कि जब दिया हो तब ये, नहीं दिया हो तब ये। क्योंकि देखिए नहीं दिया होने का मतलब ये है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म मोर टास्क, और इसमें आपको पहले से दिया है तो याद रखिए दिए होने पर n माइनस वन लिखते हैं और नहीं दिए होने पर n लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस पर है, ये 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर है, या हमने इसको बताया 5% सिग्निफिकेंस पर। दूसरा देख लीजिए 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर क्या फॉर्मूला होगा। तो हम उस फॉर्मूले को लिखें एक्स, उस फॉर्मूले को लिखें तो एक्स बार प्लस माइनस टी 0.01 इंटू ये एस है, स्मॉल लेटर का एस, और अपॉन में एन। और ये फॉर्मूला इसमें बदल जाता है कब, जब आपको गिवन होगा, जब आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पहले से दिया होगा तब आप ये फॉर्मूला। तो यहाँ आप लिख देंगे टी 0.01 और यहाँ लिखेंगे क्रॉस का निशान और ये लिखेंगे एस अंडर रूट एन माइनस वन, ये दो फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में 95% या 99% कुछ नहीं लिखा है तो आप ये मानेंगे कि 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। इसमें हमने 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट भी बताया है। 2 टेल टेस्ट में जो होता है वो जो होता है क्रिटिकल रीजन वो दोनों तरफ होता है। 2 टेल टेस्ट में क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ पाया जाता है। जैसे आपने कहा 5%, ध्यान से देखो, मैं बार बार इसलिए रिवाइज करूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपने कहा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ चूंकि 2 टेल टेस्ट है तो ये 5% का आधा दोनों तरफ क्रिटिकल रीजन के, तो ये भी हो गया 2.5% और ये भी हो गया 2.5%, ये दोनों तरफ आ गया। क्यों, किस केस में, 2 टेल्ड में। लेकिन अगर 1 टेल होगा, अगर हम यहाँ 1 टेल की बात करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, तब देखिए ग्राफ में कैसे। तो 1 टेल में हमने आपको बताया था कि जो 1 टेल में होता है वो
जो क्रिटिकल रीजन होता है वो आइदर लेफ्ट होता है या राइट होता है। सपोज दैट हमने राइट लिखा, तो उस केस में ये आपका हुआ, ये आपका मिला क्रिटिकल रीजन। तो चूंकि अब 5% पूरा का पूरा एक ही तरफ होगा, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे ये 5% है। गॉट इट। अभी जो क्रिटिकल है तो क्रिटिकल रीजन 5%, लेकिन टू टेल टेस्ट में वो दोनों तरफ रहता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन वन टेल टेस्ट में वो या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो नल हाइपोथेसिस है वो किस हिसाब से इस दिशा में तब जाएगा, जब इस दिशा में कब जाएगा। देखिए ये वाला जो है, अगर हम इसकी बात करें, ये कब जाएगा, वन टेल टेस्ट में कब जाएगा और टू टेल टेस्ट में कब जाएगा। बोनस पॉइंट ध्यान रखिए, ये तब होगा, ये दोनों तरफ तब जाएगा जब आपका नल हाइपोथेसिस इस तरह से लिखी हो, इक्वल टू मान लेते हैं कहीं है 250 ग्राम, मान लेते कोई है नल हाइपोथेसिस 250 ग्राम। तो अल्टरनेट में आपने लिखा ये वाला नॉट इक्वल टू वाला, तो फिर आपका दोनों तरफ रीजन में ये चला जाएगा क्रिटिकल रीजन। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस में ऐसे लिखा 250 ग्राम और फिर आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये लिखा, तो यहां पर ये राइट टेल टेस्ट है, आप देख सकते हैं कंपैरिजन करा लिए, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है तो वो इधर क्रिटिकल रीजन में जाएगा। तो इस केस में हम वो या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, हालांकि ये कंडीशन में तो राइट में होगा। तो ये वन साइडेड हो गया, डायरेक्शनल हो गया। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कैसे आप पहचानेंगे, तो उसमें एट लीस्ट वर्ड लिखा होना चाहिए, एट लीस्ट वर्ड लिखा होना चाहिए। नो, उसमें आना चाहिए नो लॉन्गर देन आना चाहिए, उसमें ये भी लिखा हो सकता है, एक ये हो सकता है, दूसरा नो लॉन्गर देन हो सकता है, और तीसरा इंक्रीज्ड हो सकता है। इंक्रीज्ड हो सकता है और इसी में दूसरा डिक्रीज्ड हो सकता है। अगर ये वर्ड्स लिखे हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें ये वन डायरेक्शनल है। वन डायरेक्शनल मतलब जिसमें एक ही दिशा में वो क्रिटिकल रीजन होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने इन फार्मूलों को डिस्कस कराया है, इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या दिए होने पर क्या होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।